लैलतुन निस्फ मिन शाबान, एक ऐसी रात जिसमें 5 लोगों की मगफिरत नहीं होती। जरा गुमान कीजिए, आज रात जब पूरी दुनिया सो रही होगी, आसमानों में एक लिस्ट तैयार की जा रही होगी जिसमें अगले 365 दिनों का पूरा सिस्टम होगा। ये रात है नजात की, ये रात है बख्शिश की, ये रात है आजादी की, ये रात है शाबानुल मुअज्जम की। जी हाँ, ये बात है शब बारात की, मगफिरत, रहमत और तकदीर की रात की। होने की रात है, ये मगफिरत की रात है। मेरे और आपके अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाले, बख्शिश मांगने की रात, रोजी मांगने की रात। आइए सबसे पहले शब बारात को समझते हैं। शब बारात क्या है? शब बारात किसे कहते हैं? शब बारात नजात की रात, शब बारात बख्शिश की रात, शब बारात आजादी की रात। शब बारात शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब को आती है। अरबी में इसे कहते हैं लैलतुन निस्फ मिन शाबान, और बाज फुकाहा ने इसे लैलतुल मुबारका भी कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इस शब बारात के ताल्लुक से, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, यानी इस रात में हर हिकमत वाला फैसला सादिर किया जाता है। यानी ये वही रात है जिसमें हर फैसला, हर हिकमत वाला फैसला सादिर किया जाता है। अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक इस आयत का मिस्दाक यही रात है जिसमें आने वाले साल के फैसले लिखे जाते हैं। और हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाता है, और मुशरिक और कीना रखने वालों के सिवा अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको माफ फरमा देता है। इस रात की 5 बड़ी खुसूसियत है। नंबर 1, मगफिरत की रात। ये रात गुनाहों की माफी की रात है। ये रात हमें बताती है, ये रात हमें पुकार पुकार के कहती है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, सुनो, ये रात तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रात है। इस रात में तुम तौबा करो। ये वो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा को कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी तरफ, अपने मखलूक की तरफ नजर फरमाता है। इसीलिए ये वो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ फरमाता है। ये बख्शिश की रात है। तुम जो मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अना काबिलुत तौब, मैं तौबा को कबूल करने वाला हूँ। व गाफिरुज़ ज़ंब, और गुनाहों को बख्शने वाला हूँ। ए मेरे बंदो, तुम मांग के तो देखो सही, मैं देता हूँ या नहीं, मैं माफ करता हूँ या नहीं, मैं तुम्हारी गुनाहों को बख्शता हूँ या नहीं। नंबर 2, तकदीर का फैसला। आने वाले साल के जिंदगी, मौत, बीमारी, इन सारी चीजों, औलाद, इज्जत, शफा, जिल्लत, ये सारी चीजों का फैसला किया जाता है इसी रात में। ये वही रात है जिसमें इन सारी चीजों का फैसला किया जाता है, लिखा जाता है अगले आने वाले 1 साल के लिए। इसीलिए इस रात को बहुत ही महत्वपूर्ण जाने आप। नंबर 3, रहमत की बारिश। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास रहमत इस शब बारात की रात को नाजिल होती है जमीन पर। इसीलिए इस रात को बहुत ही महत्वपूर्ण जाने। इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करें। नंबर 4, दुआ की कबूलियत। इस रात में मांगी गई दुआएं कबूल की जाती है, रद्द नहीं करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, दुआएं कबूल करता है। इसलिए इस रात में ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार क्या करें, दुआएं क्या करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा करे अगले 1 साल के लिए, अपनी जिंदगी के लिए मांगा करे, अपनी औलादों के लिए मांगा करे कि आप चाहते क्या है आखिर। नंबर 5, दिलों की सफाई। हसद, बुग़्ज़, कीना रखने वाले जितने हैं, जितने भी दुश्मनी रखने वाले हैं, हसद रखने वाले हैं, कीना रखने वाले हैं, बुग़्ज़ रखने वाले हैं, इन सब की लेकिन मगफिरत नहीं होती है। इसीलिए अगर आप किसी से हसद करते हैं, किसी से जलते हैं, किसी से कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, तो छोड़ दीजिए। यही रात है जिसमें सबकी मगफिरत होती है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं वो 5 लोग कौन हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती है। नंबर 1, मुशरिक, मुशरिक की मगफिरत नहीं होती है। नंबर 2, कीना रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वालों की मगफिरत नहीं होती है।
नंबर 3, रिश्ता तोड़ने वाले की भी मगफिरत नहीं होती है। नंबर 4, माँ बाप का दिल दुखाने वाले, जो माँ बाप के नाफरमान बच्चे हैं, जो माँ बाप के नाफरमान औलाद हैं, उसकी भी मगफिरत नहीं होती है इस रात में। जी हाँ, आपने सही सुना, उसकी भी मगफिरत नहीं होती है। एंड नंबर 5, तकब्बुर करने वाले। ये जो 5 लोगों का हमने नाम गिनाया, 5 लोगों को दिखाया, 5 कैटेगरी के लोग हैं ऐसे जिनकी इस रात में मगफिरत नहीं होती है, जिनकी इस रात में दुआएं कबूल नहीं की जाती है। इसीलिए अपने माँ बाप को ना सताए, अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करे, तकब्बुराना अंदाज छोड़िए। ये घमंड किस बात की? आज 2 रुपया हो गया आपके पास, आप लाखों के मालिक हो गए, इसलिए आप घमंड करेंगे? आखिर क्यों? 2 दिन की जिंदगी है भाई, काट लो, सही से काट लो। घमंडी तकब्बुर क्या है? तकब्बुर छोड़ो। अब चलिए जानते हैं कि इस रात में करना क्या है हमें। इस रात में क्या करना है हमें ज्यादा से ज्यादा? तो ज्यादा से ज्यादा आप इस रात में करना है नफल नमाजें ज्यादा पढ़ें। 2, 4, 6, 8 जो भी हो आप पढ़ें, और हर रकात में आप सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। जी हाँ, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा। कुल हुवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरा जो है ये 3 मरतबा पढ़े। और फिर इस्तिगफार क्या करे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। या फिर ये इस्तिगफार करे, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये सारे इस्तिगफार हैं। आप अपने अंदाज में भी इस्तिगफार कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, और तौबाए नसूहा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम तौबा नसूहा करके तो देखो। फिर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फिर देखो मैं माफ करता हूं कि नहीं। लेकिन हमें तौबा करना ही नहीं आता। वो कहते हैं ना, अगर बुलाने की तरह बुलाए तो क्यों नहीं आए? तो बुलाने की तरह बुलाना पड़ेगा, तौबा करने की तरह करना पड़ेगा। फिर देखिए जिंदगी में आपकी जिंदगी ठीक जाती है कि नहीं। फिर देखिए, तो कम से कम 100 मरतबा इस्तिगफार क्या करें, 100 मरतबा, कम से कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा करें। इससे ज्यादा आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं। कम से कम 100 मरतबा इस्तिगफार, 100 मरतबा दरूद शरीफ, 100 मरतबा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको जो याद हो इस दिन वही आप पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अज्र इंशाअल्लाह आपको देगा। और इस रात को दुआएं क्या करें? दुआएं मांगा करें अपने वालिदैन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने अहल आयाल के लिए, अपने करीबी रिश्तेदार के लिए, और यहाँ तक कि तमाम मुस्लिमीन के लिए। खास करके फिलिस्तीन के मुसलमानों को पास में रख के दुआ करें। फिलिस्तीन के मुसलमानों को भी आप इस दुआ में शामिल करने की कोशिश करें। हाँ, और एक चीज, इस रात में आप बिदआत से बचे, कुछ खुराफात से बचे। इस रात में आप जैसे आतिशबाजी से बचे। वो जो आतिशबाजी करते हैं, वो फटाका फुटाते हैं बिल्कुल खटाक करके, वो सब से बचे आप तमाम अय्याशियों से बचे। इस रात को नचनियों से बचे, डांसरों से बचे, वगैरह जितने भी खुराफाती चीज है, इन सारी चीजों से बचे और अच्छे काम करने की कोशिश करें इस रात को। और एक आखिरी बात, 15 शाबान को रोजा रखना ये मुस्तहब है। जी हाँ, मुस्तहब इसलिए शाबान महीने में आप 15 शाबान को रोजा रखने की कोशिश करें। या अल्लाह हमें इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक दे, हमें इस रात की बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तकदीर को खैर में बदल दे, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारे दिलों से बुग़्ज़ और हसद मिटा दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमजान के लिए तैयार फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अमल करें, नेकी कमाएं और खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।